स्वागत है स्टॉक न्यूज में। आज हम बात करेंगे कोल इंडिया के बारे में, क्योंकि इस कंपनी को लेकर के बड़ी अपडेट सामने आ रही है। और ये खबर जैसे ही मार्केट में आई, इसके बाद जो है आपने देखा होगा कि इसके स्टॉक में भी इसी कारण आज तेज़ी देखने को मिली। लगभग 2% की तेज़ी जो है कोल इंडिया के स्टॉक में देखने को मिली है। तो सवाल ये उठता है कि अब कोल इंडिया के स्टॉक में तेज़ी क्यों आई है। तो कोल इंडिया ने एक स्टॉक एक्सचेंज को एक नोट जारी किया है, एक डॉक्यूमेंट दिया है। उसमें बताया है कि क्या क्या कंपनी की योजना है और कंपनी जो है कि क्या कर रही है, कहाँ खर्च कर रही है। तो कोल इंडिया ने वित्त वर्ष 2022-23 के पहले तिमाही में अपने क्षमता विस्तार पर लगभग जो है 3034 करोड़ रुपए कंपनी खर्च की है, जो पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में लगभग 65% ज़्यादा है। कंपनी ने इस बारे में बयान जारी कर कहा है कि पहली तिमाही के दौरान देश को एक और ऊर्जा संकट से गुजरना पड़ रहा था। इसको देखते हुए सरकार ने क्षमता विस्तार पर फोकस किया, जिसके कारण जो है कैपेक्स में ये बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। देश में कोयला उत्पादन में लगभग एकाधिकार जो है कोल इंडिया के पास है, और इस पर जो है लगातार जो है जब देश में बिजली संकट हो गया था, आपने देखा होगा कि अप्रैल, मई और जून के बीच जो है काफ़ी बिजली संकट था। इस 3 महीने में बहुत झेलना पड़ा था, और इसी कारण जो है सरकारी कंपनी पर लगातार दबाव बन रहा था कि कोयला का उत्पादन कंपनी बढ़ाए। मार्च अवधि के दौरान जो है हीट वेव भी बहुत ज़्यादा था, और घरेलू खपत इसलिए था क्योंकि लॉकडाउन के बाद जो है इंडस्ट्रियल डिमांड के बाद जो है लगातार जो है कोयले की डिमांड बढ़ गई थी, और इसके अलावा बिजली की भी डिमांड बढ़ गई, क्योंकि लॉकडाउन के समय सारी कंपनियां बंद थी, लॉकडाउन था। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ना तो कोयले की डिमांड थी और ना ही बिजली की डिमांड थी। जैसे ही लॉकडाउन खुला तो सभी जितनी भी कंपनियां थी खुल गई, और इसके बाद जो है बिजली और इसके अलावा आपका कोयला दोनों की डिमांड हाई हो गई, और इसका दबाव जो है आपको कोल इंडिया पर पड़ा। लेकिन अब जिस तरह से कंपनी 3034 करोड़ रुपए खर्च करके 3034 करोड़ रुपए खर्च करके जिस तरह से अपना विस्तार कर रही है, इससे हम समझ सकते हैं कि एक पॉजिटिव सेंटीमेंट जो है कोल इंडिया के साथ आपको जुड़ता हुआ दिखाई दे सकता है। अब अगर देखा जाए तो कंपनी इस समय जो है कोल इंडिया ने बताया है कि जून तिमाही में लगभग जो है 15.98 करोड़ टन, यानी कि लगभग 16 करोड़ टन कोयले का उत्पादन जो है कंपनी की है। इस तिमाही में कोयला उत्पादन लगभग जो है 29% की सालाना ग्रोथ देखने को मिल रही है। पिछले साल के जून तिमाही में कंपनी जो है लगभग 112 करोड़ टन कोयला का उत्पादन की थी। तो ये सारी जो है एक न्यूज़ थी कोल इंडिया को लेकर के। अब जान लेते हैं कि क्या रह सकता है आपका अपसाइड, और इसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या रह सकता है अगले दिन के लिए। तो अगर देखा जाए तो अगर मार्केट में किसी तरह का निगेटिव सेंटीमेंट आता है और गिरावट आती है, तो 189 रुपये या 190 रुपये के करीब जो है ये स्टॉक जो है पहला आपको सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे सकता है। अगर इसने 190 रुपये को ब्रेक कर दिया तो फिर आपको 185 रुपये के करीब जो है ये स्टॉक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। फिलहाल अभी स्टॉक में पॉजिटिव सेंटीमेंट है, और ये जो स्टॉक है 190 रुपया इसका एक मजबूत सपोर्ट जोन बना हुआ है। 192 रुपया जो है इसका एक मजबूत सपोर्ट जोन बना हुआ है। अगर इसे ब्रेक करता है तो फिर आपको 190 और उसके बाद 185 के लेवल को इस स्टॉक में देखने को मिलेगा। जब तक ये स्टॉक 192 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, 192 रुपया 20 पैसे के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तब तक जो है आपको इसके स्टॉक में पॉजिटिव सेंटीमेंट बनेगा, और इसके स्टॉक में आपको तेज़ी आती हुई दिखाई देगी। फिलहाल जो है ये स्टॉक आपको 206 रुपये, अगर शॉर्ट टर्म की बात करें 5-6-7 दिनों की बात की जाए, तो फिलहाल जो ये स्टॉक है अगर कल अगर ये स्टॉक जो है 197 रुपये को क्रॉस कर गया तो फिर आपको 206 रुपये की तरफ ये स्टॉक बढ़ता हुआ दिखाई देगा। यानी कि पहला जो सपोर्ट आपको ऊपर की तरफ का मिलेगा अपसाइड, वो 197, और अगर इसे इसने ब्रेक कर दिया तो फिर 206 रुपये के करीब जो है ये स्टॉक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। कल की जो खरीदारी करनी है 192 रुपया 20 पैसे के ऊपर ट्रेड करता है, तो 197 रुपये के लिए इस स्टॉक में खरीदारी की जा सकती है, और अगर 197 ब्रेक करता है तो फिर आपको 206 रुपये की तरफ ये स्टॉक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो ये था आपका कोल इंडिया। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे।